क्या गीता जी का 5% ज्ञान काल ने दिया है, 95% भगवान आपके अनुसार कबीर ने दिया है? इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 100%, 100% ज्ञान ब्रह्म ठीक काल है। ने बोला है, श्री कृष्ण ठीक जी है। में प्रवेश होगा। क्या मैं आपके गीता जी प्रश्न का 5% ज्ञान उसके विरोध में है, भगवान के ईश्वर के विरोध में है? 5%। कौन सा? गीता जी का 5% ज्ञान आपका जो परब्रह्म है उसके विरोध में है कि नहीं है? मेरा आपका मैंने प्रश्न को समझ लिया है। पहले पहले मेरी हम्म। भी बात सुनो, मेरा उत्तर सुनिए। हम्म। मैंने मैं आपको ठीक कर दूं, आपकी जो ज्ञान गंगा जो पुस्तक है उसमें ये दावा किया गया है कि गीता जी में 5% ज्ञान जो है वो काल ने अपने मन से बोल दिया है, और जी बोल 95% ज्ञान जो है वो वही सत्य जो परमेश्वर है उसका ज्ञान है उसमें। जी बोला बिल्कुल। काल नहीं है, आपकी बात मैं मान रहा जी, हूं, बोला काल नहीं है, मगर पांच अभी आप बोले। प्रतिशत अपने मन से बोला है। 5% अपने मन से बोला है, 95% परमेश्वर की जो ज्ञान है वो दिया है। क्या ये जी सही है? बिल्कुल, आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानता हूँ। ज्ञान गंगा में लिखा है, 100% सही है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यदि कोई व्यक्ति झूठा है तो उसकी हमें एक बात पर विश्वास और दूसरी बात पर अविश्वास कैसे सिद्ध होता है, बताइए। अगर मतलब? गीता में 5% झूठ लिखा है तो फिर वो जी बाकी के 95% झूठ नहीं है, ये कैसे सिद्ध होता है? बिल्कुल इसका सिद्ध आधार होता क्या है। है? जी बिल्कुल होता है। देखिए, हाँ। गीता जी में 95% जो आपका कहना मतलब है, 95% वो तो सही है। जो 5% उसने अपने मन से बोल दिया उसमें, और 95% में सही और गलत कैसे पता चलेगा? हाँ, वो झूठ है जी या तो पूरा, या वो पूरा सत्य है। जी बिल्कुल। हाँ, गीता जी का बताइए। ज्ञान प्रथम आपका, मैं उसी पे लेके चलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस चीज में। आपने कहा कि प्रथम, जब मैंने पूछा गीता का ज्ञान किसने बोला, तो आपके मुताबिक श्री कृष्ण जी ने बोला, राइट? हाँ मेरे भैया, बुद्धि श्री कृष्ण ने बोला है, मैं बता दूंगा कैसे बोला है, मैं उसको प्रमाण सहित बताऊंगा। अभी आप अपनी बात रखिए। मैं भी प्रमाण सहित बता दूंगा। संत रामपाल जी महाराज ने जो सच्चाई बिल्कुल प्रमाणित करके, भाष्य करके दिखाया, तुम्हारे संस्कृत के मंत्र नहीं बोले, काल ने बोला है। 5% जो ज्ञान ब्रह्म ने बोला है अपने मन से, वो किस उद्देश्य से बोला है और क्या उसका बोलने का तरीका है? आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे ब्रह्म सच बोल रहा है, यहाँ पे झूठ बोल रहा है? इसका आधार क्या है? जब बिल्कुल, कोई बहुत व्यक्ति सिंपल। एक जगह झूठ बोल सकता है तो वो हर जगह झूठ बोल सकता है। जी बिल्कुल। अब बिल्कुल आपकी बात मेरे समझ में आ गई। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा आपने प्रश्न कर दिया कि वो पता कैसे चल गया। बिल्कुल, पारखी होता है, पारखी। एक तरफ, अब सुन लेना ना, बाद में चिंगारी भरने लग जाओ तो बाद में कि अभी मैं काट देता हूँ, हटा देता हूँ, सुन लेना। पारखी हम्म। होता है, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, कोई लोकतंत्र कथा नहीं सुना रहा हूँ। पारखी होता है, एक में तो लाल लेके चलता हूँ, एक में लालड़ी, ठीक है? और जौहरी के पास चलते हैं। जो लालड़ी होंगी उसे तो जौहरी अलग निकाल के फेंक देगा, और जो लाल होगा हीरा, उसे रख लेगा। तो ये परख है ना, पारखी को होगी कि ये सही कहां पर है और कहां पर गलत है। ये तो जौहरी ही बता सकता है, जो उसके जानने ठीक है। वाला है, उसके सारे ब्रह्मांडों का पर्दाफाश कर देता है, वह जानता है इस चीज को। मेरा ठीक है। प्रश्न का उत्तर ये। यानी कि भगवत गीता आपके लिए अंतिम प्रमाण नहीं है, कोई और चीज आपके लिए प्रमाण है, जिसके आधार पे आप ये देखते हो कि भगवत गीता में कौन सी बात हमारे लिए और कौन सी बात हमारे लिए नहीं है। आपके लिए जी अंतिम प्रमाण के रूप में भगवत गीता नहीं है। बिल्कुल है, अंतिम भाई प्रमाण वो के जो रूप में। जौहरी है, एक जी मिनट। बिल्कुल। वो मैं बिल्कुल। आपसे ये पूछ रहा हूं, जी आपने जौहरी का उदाहरण दिया कि जी जौहरी जो है वो जो खनिज होता है उसमें देख लेता है कौन सा पारखी है और कौन सा रखने लायक है। तो आप कहने दो। बोलने दो, अभी आपने पूरा बोला ना। नहीं तो बोला भी रह जौहरी गया। जो होता है वो देख लेता है ये हीरा है और ये हीरा नहीं है, वो हटा देता है, मगर उसके पास हीरे को पहचानने के पैरामीटर्स होते हैं अलग से। उसके पास हीरे को पहचानने के अलग से पैरामीटर होते हैं, तब वो हीरे में चलो। वो कर पाता है कि ये रखना है। एक मिनट, पूरा बोलने जी दो। बोलो। तब वो ये आप फैसला कर पाता है कि कौन सा हीरा है कौन सा हीरा नहीं है। अब आपने ये पहले कह तो दिया कि भैया जो भगवत गीता है उसमें क्या सही है और क्या गलत है, इसका आधार इसका जो है हमारे जो तत्वदर्शी तथा कथित रामपाल जी हैं वो तय करते हैं, ठीक है।
कथा ठीक है। कथा तक नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकते। पहले तो आप किसी संत के विषय में जिस तरीके से आप पिछली डिबेटों में संत ऐसे रामपाल जी रामपाल रामपाल ठीक कह है, रहे हैं ना, ठीक है। पहले मैं अपनी आप मैं जो है इस समय तथाकथित पे नहीं अड़ूंगा। मैं अभी ये पूछ रहा हूं कि अगर हम गीता को प्रमाण मानते हैं तो हमें अन्य प्रमाण के आधार पर गीता को जांचने की वो नहीं है, और एक अगर मिनट रुक अन्य जाइए। कोई प्रमाण है तो गीता हमारे लिए अंतिम प्रमाण नहीं है। तो आपको पहले ये सीखना होगा कि गीता आपके लिए अब अंतिम प्रमाण है कि नहीं है। जी, अब आपने अपनी बात कह ली, मैं कहूं। बोलिए। गीता जी मेरे लिए अंतिम प्रमाण है। और हाँ, जो गीता जी अंतिम में लिखा प्रमाण। है उसे इसका मानता मतलब हूं। उसमें जो लिखा है वो सच है, और अगर हाँ जी, उसमें सच बिल्कुल। झूठ का आप फैसला कर पा रहे हो, अगर उसमें सच जी झूठ का फैसला कर पा रहे हो, यानी कि उसको जांचने के लिए भी आपके पास कोई और प्रमाण है। जी, रुक ये मेरा जाइए एक मिनट। प्रश्न है। उस प्रमाण है, हाँ। गीता में ही प्रमाण है उसे जांचने का। अब पूरी बात कहने दोगे जभी तो आप तो अपनी पूरी कह लोगे, हमें रोक दो। गीता जी में उसे जांचने का वास्तविक जो हाँ। वास्तविक उसने रास्ता दे रखा है ना कि ये लिखा है, हाँ। वो बताया है गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में तत्वदर्शी संत बताएंगे। अच्छा, क्या बताया है जी, बताओ जरा। गीता जी में स्पष्ट कहा है कि जो मतलब ऊर्ध्वम मूलम गीता जी ने ये बताया है कि मैंने कहीं कहीं पे जहां पर झूठ बोला है उसको पहचानने के लिए तत्वदर्शी संत के पास जाओ, जहां जहां मैंने झूठ एक बोला है। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। हाँ। हाँ, ये नहीं सुनाओ कि सुनाओ। जहां जहां मैंने झूठ बोला है, जहां जहां मैंने सच बोला है, ये नहीं। ये तो बात क्या होती है, तो टॉपिक चेंज करने वाली बातें हैं कि सामने वाले को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के और बिल्कुल गलत साबित कर दें। पवित्र गीता जी में स्पष्ट 15वां अरे अध्याय भैया, जब श्लोक। उसमें 1% भी गंदगी है तो पवित्र कहां से हो गई? भाई साहब, कहां से गंदगी हो कहां गई पर है? पवित्र? गंदगी अरे कहां पर हो आपने गई? बोला ना 5% ज्ञान, वो नहीं है परमेश्वर का ज्ञान, ओनली वन झूठ मिनट है। सुन लीजिएगा, इस पे मैं उत्तर देता हूं। मैंने हाँ। ये किताब है, ठीक है, मैं इसका राइटर हूं। 95% परमेश्वर का ज्ञान लिखा है, 5% मैंने इसमें अपने बारे में लिख दिया, तो क्या गलत लिख दिया ये बताइए मुझे। झूठ लिखा ना। झूठ लिख अरे झूठ। झूठ, एक मिनट रुक जाइए। इसमें हम्म। ये पुस्तक है हम्म। और ये मैंने लिखी है, कोई पुस्तक। हम्म। उसमें हम्म। 95% में सिलेबस की जानकारी दे रहा हूं। इसमें क्या हो रहा हम्म। है, विज्ञान क्या कर रहा है, यहाँ पे जीके में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। 5% मैंने उसमें अपना मन गढ़ंत ज्ञान लिख दिया, अपना मन हाँ। माना कुछ लिख दिया, कोई नया टॉपिक बना के। और वो हाँ। बिल्कुल निराधार उतरता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो सौ हाँ। परसेंट पढ़ने वाला, उसे पढ़ाने वाला टीचर बता देगा कि इस राइटर ने यहां गलती कर रखी है, इसमें कोई तो दोहरा नहीं। इसका मतलब जो टीचर है वो आपका अंतिम प्रमाण है, गीता आपका अंतिम प्रमाण नहीं है। मैंने कल भी आपकी एक डिबेट सुनी थी अच्छा। जिसमें संत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से आप सवाल पूछ रहे थे कि क्या गीता को आप पूर्ण तरह से पूर्णतः सत्य मानते हैं, वेद को आप पूर्णतः सत्य मानते हैं प्रमाण रूप में या नहीं। हम्म। अगर उसकी कुछ बातों को आप सत्य मानते हैं तो फिर वो प्रमाण कैसे है? तो शिवांश भाई, संत रामपाल जी महाराज को कोई जरूरत नहीं थी वेद और गीता को खोलने की या 18 पुराणों को खोलने की, मैं क्योंकि इसको चालू करने से पहले आपसे पहले प्रमाण की परिभाषा पूछ रहा हूं। प्रमाण का प्रमाण अर्थ की क्या है? प्रमाण का अर्थ जिससे सिद्ध किया जाए, जिससे ये सिद्ध ना, कर दिया जाए। प्रमाण का अर्थ ये है, अगर हम किसी चीज को प्रमाण मानते हैं तो जी, उसको हम कहीं पर भी उस पर डाउट नहीं कर सकते, उसकी सारी चीजें हमारे लिए सत्य हैं। क्या बिल्कुल सही है आपकी बात। आपके लिए संत रामपाल की जो वाणी है वो प्रमाण है कि जी, नहीं? बिल्कुल वाणी उनकी प्रमाण है, एक एक वाणी प्रमाण प्रमाण है। है। अब क्या हम जी, उसमें ये बुद्धि रख सकते हैं क्या इसकी भी कोई बात गलत हो सकती है, ना नहीं मानने गलत हो योग्य हो सकती, सकती है? नहीं हो सकती। तो ऐसी बुद्धि अगर है आपकी किसी ग्रंथ में, वो ग्रंथ आपके जी, लिए प्रमाण। अगर ऐसी बुद्धि नहीं है तो जिस जी, बुद्धि के आधार पे आप ये जांच कर रहे हो कि इसमें कहाँ सही है कहाँ गलत है, वो बुद्धि प्रमाण है, वो ग्रंथ आपके लिए प्रमाण नहीं है। ठीक है। देखिए तो देखिए जब सर, आप ये देखिए। कहते हो, ये बात क्यों जी, उठाई मैंने, जब आप ये कहते हो हम्म, कि हम जो है शास्त्र सम्मत भक्ति बता रहे हैं लोगों को,
समझना मेरी बात। जी तो जी। और हम लोग शास्त्र सम्मत भक्ति नहीं कर रहे हैं, मगर आप भी शास्त्र सम्मत भक्ति नहीं कर रहे हो, आप रामपाल हम्म। जी सम्मत भक्ति कर रहे हो, या आपकी कोई सूक्ष्म वेद होगा उसके सम्मत जी भक्ति कर रहे हो। मगर शास्त्र जी। सम्मत भक्ति आपकी भी नहीं है, क्योंकि आप भी कुछ चीजें अपने मन से डिसाइड कर रहे हो यहाँ से, रामपाल दास जी के अनुसार या कबीर वाणी इत्यादि के अनुसार आप भी डिसाइड कर रहे हो अपने मन से। तो आपका ये कहना गलत हुआ कि आप शास्त्र सम्मत भक्ति दिखा रहे हो। गीता वेद पुराण अगर आपके शास्त्र हैं, शिवांश ठीक भाई, है, मैं ये जानना चाहता हूँ, शिवांश भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि शास्त्र कितने हैं? एक चीज क्लियर कर लीजिए पहले। अच्छा, ठीक है, हम्म। क्लियर कीजिए। आप आपकी भक्ति शास्त्र सम्मत है कि नहीं? है। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि हाँ। क्या आप ये तो बताइए कि तो जो शास्त्र कितने शास्त्र हैं? सम्मत भक्ति आपकी है, आपके अनुसार कौन जी। कौन से शास्त्र प्रमाण है? प्रमाण देखिए, जैसे हमने आप जैसे इसीलिए सुनिए। रामपाल जी की वाणी शास्त्र, जैसे रामपाल जी की वाणी प्रमाण है, वैसे ही कौन से शास्त्र आपके लिए प्रमाण है? एक हमारे नाम बता लिए दो। अगर आप शास्त्र की बात करें तो हमारे लिए सिर्फ एक ही है जो प्रमाणित है, कबीर सागर। या कबीर साहब बस, से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं बस, वो बहुत रिलेटेड बढ़िया है। भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे हम सुन तो धन्य हो गए लीजिए, आपने ये बात। एक बार आगे और बोल सुन दीजिए तो साथ ही के लीजिए। साथ। एक जी एक बार बिल्कुल बोल दीजिए, बोलेंगे। हमारे लिए सिर्फ एक शास्त्र कबीर प्रमाण सागर है, प्रमाण है। कबीर सागर। कबीर सागर। बोलिए। कबीर सागर।